देखिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कुछ एग्जाम्पल किया था। उसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल कौन वाला छोड़ दिया था, तो कौन का आज दो चार एग्जाम्पल कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद चालू करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे देखिए दो चार सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहला हम लोगों का हो गया, कौन नहा रहा है। अगला, कौन स्कूल जा रहा है। कौन स्कूल जा रहा है। कौन कपड़े धो रहा है। कौन कपड़े धो रहा है। चौथा, कौन गाली दे रहा है। कौन गाली दे रहा है। पांचवा, कौन मेरी कार चला रहा है। कौन मेरी कार चला रहा है। देखिए मैं क्या बोला हूँ, कौन नहा रहा है, कौन स्कूल जा रहा है, कौन कपड़े धो रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन मेरी कार चला रहा है। तो देखिए सबसे पहले कौन आता है तो वाक्य को हम क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कौन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया हु इज। कौन अब सिंगुलर है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इज। हु इज बाथिंग। देखिए कितना आसान है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन स्कूल जा रहा है, हु इज गोइंग टू स्कूल। हु इज गोइंग टू स्कूल। हु इज गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए हो के साथ इज लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, हो गया। हु इज गोइंग टू स्कूल, कौन कपड़े धो रहा है, हु इज क्या हो जाएगा, हु इज वॉशिंग क्लोथ। हु इज वॉशिंग क्लोथ, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कौन गाली दे रहा है, हु इज एब्यूजिंग। हु इज एब्यूजिंग, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कौन मेरी कार चला रहा है, हु इज ड्राइविंग माई कार, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब चाहें तो आप लोग कर सकते हैं इसके आगे भी सेंटेंस, इन सभी के आगे 5 के बाद भी सेंटेंस कर सकते हैं। कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है। कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है। कौन तुम्हें अंग्रेजी बोलना सिखा रहा है। कौन तुम्हें यहाँ बुला रहा है। कौन यहाँ आ रहा है। इसके बाद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आप जो है मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत करेंगे, आई बात समझ में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखिए जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है अथवा या है, की है आदि शब्द आते हैं और वाक्य किसमें रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो इसको क्या कहेंगे हम, कि जो वाक्य अभी अभी समाप्त हुआ है। अभी चल रहा था तो कंटिन्यूअस हुआ, जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस, जो अभी अभी तुरंत मतलब समाप्त हो जाए, तुरंत कार्य कंप्लीट हो जाए, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई बात समझ में। देखिए हेडिंग डालिए आप लोग, प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद इसकी पहचान पहचान हो जाएगी इसकी, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है,
चुके हैं, चुके हैं, अथवा या है, ई है, आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है। वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। मैं क्या बोला आप लोगों को, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, आदि शब्द आता है, वह वाक्य किसमें होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। आई बात समझ में? या वह वाक्य किसमें आता है? किसके अंतर्गत? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का चौथा टेंस, तीसरा टेंस। अच्छा देखिए, कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा ही। जैसे कोई भी कंटीन्यूअस हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद कोई भी परफेक्ट हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। आई बात समझ में? वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कोई भी कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर कंटीन्यूअस, या तो कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई बात समझ में? देखिए समझ में। फिर उसके बाद इसका मैं बोल दूं स्ट्रक्चर। क्या बोलूं? स्ट्रक्चर। तो सिंपल सेंटेंस हेडिंग रहेगी, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हेडिंग हो गई। इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग, सब्जेक्ट हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आर से आप लोग रिमेनिंग होता है, इसकी जगह अदर वर्ड लिखिए, ओडब्ल्यू लिखिए या कॉम्प्लीमेंट लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? इस देखिए एग्जांपल इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वह खाना बना चुकी है, वह खाना बना चुकी है, तो क्या हो जाएगा? वह की इंग्लिश सी, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? इसमें से हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे, सी के लिए है जाता है, अभी लिखवा दे रहा हूं, सी हैज, बनाने की इंग्लिश कुक, सी हैज कुक, इसमें ईडी जोड़ के थर्ड फॉर्म बनाएंगे, सी हैज कुक्ड फूड, सी हैज कुक्ड फूड। आई बात समझ में? देखिए अब दो स्टार पॉइंट लिखवा देंगे, हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, ठीक है। देखिए स्टार पॉइंट लिखिए, स्टार पॉइंट, ही सी इट नेम तथा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करते हैं, हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। क्या बोला? ही सी इट नेम तथा सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। फिर अगली पॉइंट, आई वी यू दे तथा बहुवचन यानी प्लूरल के साथ,
के साथ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। आइए समझ में। आई वी यू दे तथा प्लूरल के साथ, प्लूरल में दो नाम आ गए या दो से अधिक आ गए तो प्लूरल कहेंगे, के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और जो है आई ही सी इट नेम तथा सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग। आज देखिए हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस खत्म कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद कल निगेटिव इंट्रोगेटिव चलेगा, खत्म कर देंगे। कल कोशिश करेंगे 2 दिन के अंदर, 2 लेक्चर के अंदर आप लोगों का जो है वीडियो खत्म हो जाए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो जाए। देखिए एग्जांपल देखिए, वह स्टेशन पहुंच चुकी है, वह स्टेशन पहुंच चुकी है, वह स्टेशन पहुंच चुकी है, वह स्टेशन पहुंच चुकी है। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी। और अभी मैं बताया हूँ सी के लिए देखिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, हैज का। अब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच मतलब होता है क्या, पहुंचना। रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना। अराइव मतलब भी पहुंचना होता है, लेकिन रीच यहाँ जो है हम इस्तेमाल करेंगे सी हैज रीच। इसमें ईडी जोड़ने से यह वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। सी हैज रीच्ड स्टेशन, कहाँ पहुंच चुकी है, वह स्टेशन पहुंच चुकी है। फिर अगला देखिए, इसे पहला दूसरा, मैं घर आ गया हूं, मैं घर आ गया हूं, मैं घर आ गया हूं। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ देखिए, आई के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव कम केम कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म, कम फिर थर्ड फॉर्म। आई हैव कम होम, आई हैव कम होम, मैं कहाँ आ चुका हूँ, अपने घर आ चुका हूँ। आई बात समझ में। इस पर 3 सेंटेंस देख लीजिए, फिर उसके बाद आज का वीडियो खत्म कर रहे हैं। वह दफ्तर चला गया है, दफ्तर चला गया है, गया है। दूसरा, वह दफ्तर चला गया है, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है। सर जी देखिए अगला दूसरा, मैंने अपनी कार धो ली है, या मैं अपनी कार धो चुका हूं, या मैंने अपनी कार धो ली है। मैंने अपनी कार धो लिया है, मैंने अपनी कार धो लिया है, धो लिया है। फिर अगला, वह दिल्ली पहुंच चुका है, वह दिल्ली पहुंच चुका है, वह दिल्ली पहुंच चुका है, वह दिल्ली पहुंच चुका है। देखिए वह दफ्तर चला गया है, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज गॉन, ही हैज गॉन ऑफिस। दफ्तर की अंग्रेजी होती है ऑफिस, ही हैज गॉन ऑफिस, गॉन और उसके साथ क्या जोड़ देंगे हम, टू, ही हैज गॉन टू ऑफिस। आई बात समझ में। मैंने अपनी कार धो लिया है, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव WASHED वाश, इसमें ईडी जोड़ेंगे, वाश, आई हैव वाश्ड माई कार, आई हैव वाश्ड माई कार। वह दिल्ली पहुंच चुका है, ही हैज रीच्ड या अराइव्ड, दे रही
अच्छा, प्रॉपर नाउन के लिए क्या होगा? प्रॉपर नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल लेटर, पहला कैपिटल लेटर। अच्छा, इधर देख लीजिएगा, आप लोग लिखिएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, लिखते जाइएगा। गो वेन गॉन, गो वेन गॉन। फिर उसके बाद अगला रीच का लिखवाया हूँ, रीच। फिर उसके बाद रीड, ये भी सेम होगा, सेकेंड और थर्ड इसका सेम होता है। आई बात समझ में?